वेलकम। मैं हूं शेखर सुमन और आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, जब से गवर्नमेंट ने गेहूं, चीनी और चावल के रेट्स बढ़ाए हैं, तब से सोनिया जी के खास लोग उन्हें मौजूदा सरकार को गिराकर मिड टर्म पोल करवाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन खुद सोनिया जी इस बारे में क्या कहती हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। सोनिया जी, एमएनएस में आपका स्वागत है। शेखर, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। सोनिया जी, सुना आप सरकार गिराने के मूड में हैं? जो सरकार अपने वादों से गिर जाए उसे मैं क्या गिराऊंगी। अकेले प्याज ने आपको 3 स्टेट्स में जिताया था। क्या आपको नहीं लगता गेहूं, चीनी, चावल आपको पूरे देश में जिता सकते हैं? नहीं शेखर, इलेक्शन के लिए अभी समय ठीक नहीं है। अगर समय ठीक होता तो क्या आप गवर्नमेंट गिरा देती? नहीं, मैं वही करती जो मेरे पार्टी वर्कर्स डिसाइड करते। और आपके पार्टी वर्कर्स क्या डिसाइड करते? वही जो मैं डिसाइड करती। लगता है इतने सारे डिसीजंस के बाद अब मिड टर्म पोल होने ही वाले हैं। नहीं शेखर, अभी नहीं। मैंने कहा ना, अभी समय ठीक नहीं है। ये समय ठीक नहीं है से आपका क्या मतलब है? आप तो जानते ही है, कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं की उम्र 60 साल से ऊपर है। वो इस कड़ाके की सर्दी में रजाइयों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। थैंक यू सोनिया जी, आप सर्दी की परवाह किए बगैर यहां तक आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग निश्चिंत होकर रजाइयों में बैठे बैठे शो का मजा लीजिए। आज के हमारे गेस्ट हैं फेमना लुक ऑफ द ईयर 1997 मॉडल नेत्र रघुरामन एंड द पॉपुलर सिंगिंग डुओ द कॉलोनियल कजिन्स। But before that, give a big round of applause for Sharuki and his rubber band. He's Mr. Strawberry, they are lemon yellow. He likes a plain and simple, I like a bacon cut. Ladies and gentlemen, we are the rubber band. Hi and welcome to Movers and Shakers once again. वाह, आज सर्दी के मौसम में आम खाकर मजा ही आ गया। आज शेखर भाई, कभी खरगोश को ऊंट कहते हो, आज केले को आम कह रहे हो। क्योंकि ये आम केला नहीं है जो आम लोग खाते हैं। ये आम के स्वाद वाला केला है। कहोगे? ना इसे अमेरिकन साइंटिस्ट स्टैमिल ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, स्टैमिल साहब के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अब फल और सब्जियों का स्वाद एक दूसरे में डाला जा सकता है। वाह वाह वाह, क्या एक्सपेरिमेंट है नहीं? कल को अगर प्याज के रेट्स दोबारा बढ़ गए तो कोई सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि सस्ते कद्दू में प्याज का टेस्ट डालकर काम चला लिया जाएगा। फल सब्जियों का टेस्ट बदलने के बाद हो सकता है ऐसे एक्सपेरिमेंट से जानवरों और इंसानों का बिहेवियर भी चेंज कर दिया जाए। आपकी बिल्ली भौंकने लग जाए और तोता दहाड़ना शुरू कर दे। हो सकता है ऑफिस में खड़ूस बॉस पिता समान प्यार करने लग जाए और घर में बीवी सन 50 की देविका रानी बन जाए। हे स्वामी, हे नाथ, मुझसे भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। और तो और ये भी हो सकता है लगातार बड़बड़ करने वाले शेखर सुमन को सुधार कर आसाराम बापू की तरह शांत और मृदुभाषी बना दिया जाए। मैं चाहता हूं आज से इस कार्यक्रम का नाम बदलकर ओम शांति शांति कर दिया जाए। सोनी पर हीना सीरियल के प्रोमोज में हीना मैडम कहती हैं, शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझसे कह दिया वो किसी और से प्यार करते हैं। मैं क्या करूं? तलाक ले लूं, मां बाप के घर चली जाऊं, खुदकुशी कर लूं या घुट घुट कर साथ निभाती रहूं? आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे करना क्या है? जो मन में आए वही करो। क्या दर्शकों से पूछ के शादी की थी जो अब उनसे अपने घरेलू प्रॉब्लम्स का हल पूछ रही हो? और वैसे भी अगर किसी ने लिख ही दिया कि तुम अपने पति को छोड़कर कल्लू राम से शादी कर लो तो क्या तुम मान जाओगी? नहीं ना? तो फिर काहे को दिन में बीसी हो और अपना दुखड़ा सबके सामने सुनाने बैठ जाए। ये बाहर वाले लगता है कभी भी ढंग से हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। कभी मैच फिक्सिंग में पैसा बनाकर पकड़े जाते हैं तो कभी ओलंपिक्स में पैसा खाकर। ये तो कुछ भी नहीं जनाब, पिछले दिनों तंजानिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर यहां आए और 300 मोबाइल फोन्स की तस्करी करते हुए पकड़े। लानत है यार, मिनिस्टर होके पकड़े गए।
मैं तो कहता हूं वापस तंजानिया जाने के बजाय आप सुखराम स्कैम इंस्टीट्यूट या हर्षद हेरा फेरी सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, काम आएगा। पिछले दिनों अटल जी ने आत्मा की शुद्धि के लिए 1 दिन का फास्ट रखा। अच्छी शुरुआत है। हो सकता है वो इसी तरह 1 दिन फास्ट बोलने का भी रखे। फास्ट बोलने का फास्ट। पॉज वाले भाषणों की शुद्धि हो जाएगी। फिर 1 दिन फास्ट डिसीजंस का भी रखे अपनी सरकार की शुद्धि के लिए। भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे? इस तरह की बातें सिर्फ छोटे मोटे लोग ही बोलते हैं, लेकिन बात जब शाही खानदान के शाही प्रिंस की हो तो वो कहेगा भला उसका रोमांस मेरे रोमांस से ज्यादा पॉपुलर कैसे? बिल साहब की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कुछ इसी तरह का विचार ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को आया, तो उन्होंने 20 साल तक छुपा कर रखा रोमांस सबके सामने जाहिर कर दिया। ये लो देखो। आज दुनिया भर के अखबारों के साथ साथ हमारे मूवर्स एंड शेखर्स में भी जश्न मना रहे हैं कि चलो बिल मोनिका के घिसे पिटे चुटकुलों के बाद कोई नया टॉपिक तो मिला। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a very popular and charming model who won the Look of the Year 1997 contest. Ladies and gentlemen, please welcome Netra Raghuraman! नेत्रा, सबसे पहले तो मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि बेंगलोर के आबो हवा में, वहाँ के हवा में, वहाँ के पानी में ऐसी क्या खास बात है कि वहाँ से जितनी भी लड़कियां आती हैं, या तो वो मिस इंडिया होती हैं, मिस वर्ल्ड होती हैं, मिस यूनिवर्स होती हैं, लुक ऑफ द ईयर 97, 98, 99 फलां डेका, मतलब जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, जितनी सबकी पैकेजिंग होती है बेंगलोर से। एक बात बोलूं? हाँ। I'm from Baroda. You're not from Baroda. Your biodata, your dossier says that you were born in Bangalore. Born, बस बात खत्म हो गई। She's from Bangalore. अच्छा, tell me, you became you bagged the Look of the Year 1997, and Yeah. then you are into social work, you are into films, you are into modeling, so many things. How come all at the same time? I'm a very typical Sagittarian. That makes the two of us. Are you serious? Yes. Hey, happy Right. birthday. I just went. Yes. So, I kind of like to put my fingers into several little things. Uh-huh. And I don't plan it. It happens. ये जो तुम्हारा जो रिएक्शन था जब जीतने के बाद, वो ये था कि मैं वाकई ये डिजर्व करती थी या मुझे जीतना ही चाहिए था और मुझे ही मिलना चाहिए था? I never really thought about winning. Might sound cliched, I'm not sure. But I didn't go there thinking I'm not going to win. Like, you can make it. You know you have it in of you. course, yes. That's why you go there. You love dogs, don't you? I love dogs. And you love those toys, soft toys, Yeah. stuffed toys, Yeah. don't you? I got one for you. So I'm not a taxidermist. I haven't killed one. This is an actual toy which I've got for you. Woof, woof, you can take it. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'll take it home. From one Sagittarian to another. What about films? Have you been getting a lot of film offers? No, not a lot of fun. No? Nothing like that. It's just that Govind Hilani saw my picture somewhere, asked me if I want to do a film. And being Govind Hilani, and I admire him like God. So it's like, yes, of course I want to do a film. Didn't question him much, said yes to it. And that's how Takshak happened. अच्छा, घर जाने के बाद इसको पानी और खाद वगैरह देना, ये बड़ा होकर अच्छा कुत्ता बनेगा। Is there anything else you want to do in life? I definitely want to work with retarded children. Retarded? Children. Count me in. Thank you. Lovely talking to you. Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment with the Colonial Cousins, Leslie Lewis and Hariharan. Our second guest on M&S tonight are two musical geniuses who have a very definite and emphatic effect on their audiences all over the world, from electric to ecstasy. Ladies and gentlemen, please welcome the most famous duo this side of the Atlantic, the Colonial Cousins, Leslie Lewis and Hariharan. Leslie and Hari, इन काले खूबसूरत सुंदर कपड़ों के पीछे
वेशभूषा के पीछे राज क्या है? भूत। भूत है। एक या दो? दो भूत। ये म्यूजिकल फ्यूजन जो हुआ, जी, वो क्या वजह थी कि वो फ्यूजन की जरूरत पड़ी? आप पहने हैं अंग्रेजी लिबास जी। और इतने अच्छे आप हिंदी में बात करते हैं। दैट्स फ्यूजन। That's fusion. तो मेरे ख्याल से ये क्या है कि एक आप इंडियन म्यूजिक है, मतलब इट्स ब्यूटीफुल, वेस्टर्न म्यूजिक है, तो जब इन चीज़ों को आप मिलाते हैं तो मेरे ख्याल से जब ठीक ठाक मिल जाता है तो यू हैव अ थर्ड एलिमेंट कमिंग। थर्ड एलिमेंट, इट्स अलग किस्म की केमिस्ट्री निकल के हाँ आती जी। है। हाँ? तो इसकी जो सोच है, जी, इसके पीछे जो विचार आए, वो अकेले आए या आप दोनों ने मिलके सोचे? मिलके हुआ, इत्तेफाकन हुआ। इत्तेफाकन? इत्तेफाकन, बाय चांस। हाउ? मैं लेस्ली कुछ जिंगल रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैं वेंट टू सिंग दैट जिंगल। तो मैंने तो एक गिटार था, तो स्क्रिप्ट रेडी नहीं था, अच्छा। एज यू नो, तो टाइम पास कर रहे थे। यस। सो गिटार लेने उठाया मैंने, बजा रहा था सम जैज रॉक, और साहब शुरू हुए आलाप, क्लासिकल, हाँ। तो बोला सरगम बहुत और अच्छा है। तो ऐसा सरगम- लगा कि एक बहुत अच्छा लगा एक कॉम्बिनेशन। आपने उन्हें रोकने की कोशिश की आलाप में? हाँ, मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, वो भी रोकने की कोशिश वो भी कर- रोकने की कोशिश मगर हम करते रुक थे। नहीं रहे रुक थे। नहीं रहे थे। But There was that a free night, flow. that night there was a very good jugalbandi अच्छा। fight. हाँ। I am doing jazz, I am doing country, हाँ। ये गा रहे आलाप, क्लासिकल, सरगम, और 15-20 मिनट ये चल रहा था। फोन जब बजा तो फिर सब डिस्कनेक्ट हो गया, तो ओके बैक टू जिंगल। अच्छा, ये बताइए कि ये इस खास किस्म के संगीत को जो उत्पत्ति हुई, उससे पहले आप लोगों ने अपने छवि पर, अपने इमेज पे, अपने लुक्स पे वर्क किया, या ये बाद में इनकलकेट किया गया? नहीं, पहले तो संगीत। पहले संगीत। हाँ, पहले सर, उसके बाद टोपी। तो ऐसा हुआ कि हमने 92 में ये बैंड जो है शुरू किया, फॉर्म किया। 94 वी रिकॉर्डेड द एल्बम, और फिर 96 में रिलीज की। मतलब सबका सोचता है, मतलब ये क्या है, 2 साल का कुछ हर्डल है, ऐसा यूं करके फिर अभी छलांग 96 मारते के बाद अब हरी हर्डल। 98 में पता नहीं। कॉलोनियल कजन्स की जो ये जो उत्पत्ति हुई फिर से, तो ये कजन्स क्यों? आप लोग आपस में क्या? म्यूजिकली तो भाई हैं वैसे, म्यूजिकली तो हर कोई भाई है। पर कॉलोनियल कजन्स इसलिए क्योंकि जहां भी कॉलोनीज हुई है वर्ल्ड में, तो they are all related. वहां आप वी आर ऑल रिलेटेड, साउथ अमेरिका में जाओ तो वो स्पेनिश बात करते हैं, एंड देयर इज फ्यूजन देयर विद देयर म्यूजिक। उनका मतलब लैटिन म्यूजिक साउथ अमेरिका में आके वहाँ का फ्यूजन हुआ है, इंडिया में भी हुआ है। इंडिया में इंडियन म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक, सो दैट वे वी कॉल अस एज द कॉलोनियल कजन्स। इस म्यूजिक में गजल इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश नहीं की गई? किया है क्या? विदाउट ट्राइंग, मतलब नेचुरली जो हमारा जो लाइफ है, ये तो गजल गाते ही हैं। Hello and welcome back to M&S once again. If I'm not mistaken, Hari and Leslie, you were the first Indians to be featured in MTV Unplugged. That's right. From Asia, from India? I think from Asia a couple of people have done it. I think just one other band from Taiwan. From Taiwan. What exactly is MTV Unplugged? Unplug is pulling out your All the Literally, all the yes. plugs, yeah. All the Electrical yeah. plugs. only acoustic, Only acoustic. and it's like a mehfil. It's like Acha. Mehfil. And there was this incident called MTV Mugged. You people were mugged? Oh, Huh? yeah, that was. Yeah, absolutely. How did you come out like MTV Unmugged? But what how, happened? Huh? I mean, we really managed it, you know. क्या हुआ क्या? कुछ नहीं जी, बस किसी के घर गए थे. हाँ. We were sitting in We were somebody's guests in their house, house for and there was dinner. armed Robbery while we were Robbery. there. Yeah. Dacoity. Yeah. And we were there. अच्छा, संगीत के अलावा आप लोग क्या करते हैं? लेस्ली खाना खाता है और मैं पिक्चर देखता हूँ. आप पीछे से देखते हैं? You only watch the साथ movies. नहीं खाते? The way we do it, the way we eat, the way we get mugged together, all together. सब साथ तो फिर खाना साथ क्यों नहीं खाते आप लोग? खाता हूँ मैं, हाँ. बट जिसमें रुचि जिसका ज्यादा है वो बता रहा हूँ. आपकी रुचि किस में है? खाने में? खाने में. किस चीज में? Fishing.
Fishing. I love fishing. Love fishing. और आप क्या पसंद करते हैं खाने And में? he loves fishing for compliments. No, not at all. He doesn't need to fish for compliments. He's just too talented for that. Netting. Not one, all. Musically, if I had to present you something, I have got something very interesting with me, which is called the Colonial Cousins and the Wings at the Speed of Sound. I believe you'll love this. Chicken wings, do you? Oh my God. मैं पीसी सरकार के साथ थोड़े दिनों तक काम करता था। अच्छा. Colonial Cousins presents to the Movers and Shakers, present to Shaker, our new album. The way we do it. The way we do it! आपका सबसे पसंदीदा और वो जवाब नहीं दीजिएगा कि एक माँ को सारे बच्चे प्यारे हैं। और इसमें कोई जुड़ा भी नहीं है। जवाब नहीं है। और I like a song called Lady. Lady, It's a very soft, romantic song. can you hear that? Should we sing it for them? Yeah, sure. आपको चिकन विंग्स की कसम। हाय हाय। Done. Can you give us a D? Will you be my lady? Will you be my lover? Will you be the one, love, always and forever? Will you be the sunlight, wake me in the morning? Will you be the starshine, touch me when I'm dreaming? Will you be my lady? Will you be my lover? Will you be the one, love, always and forever? When your friends surround you, I will be your laughter. When the party's over, I will be thereafter. When you're feeling down, girl, I will be your sorrow. When the day is over, I will be tomorrow. Will you be my lady? Will you be my lover? Will you be the one, love, always and forever? आप दोनों ने बिल्कुल इस बात को निसंदेह साबित कर दिया है कि म्यूजिक का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है. And here's wishing that you will go on and be the world #1 which you want to be. Thank you. It was lovely talking to both of you. Thank you.